ओम शांति। आज की डेट है 7/1/2026। सारे मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। प्रश्न, बाप ने कौन सा ठेका उठाया? कॉन्ट्रैक्टर ठेका है उठाया है, कौन सा? बाबा ने कहा बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया। बच्चों की खामियां बाप सुनते तो वह निकालने के लिए प्यार से समझानी देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ हाथ में लेना ये भी भूल है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाती, माया भुला देती। अगर ना भुलावे तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते बच्चों इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैज को देखते रहो तो पता पड़े। बाप द्वारा बाप की याद से हम ये बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने यही नॉलेज है, यही समय नॉलेज मिलने का। बाप कहते मीठे बच्चों रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा, कहना तो दोनों को चाहिए, दोनों ही मीठे हैं। तो बेहद के बाप दादा, परंतु कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते हैं। कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती है। कभी ब्राह्मणी पर, कभी आपस में नाराज हो पड़ते तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहो, तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको दे अभिमान कहेंगे। बाप सबको कहते बच्चों देही अभिमानी भव। क्या कहते? देही अभिमानी। इसमें माया जिसको समर्थ बलवान देखती है उनसे ही मन का लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है, उनको हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती। माया से हार जीत सबकी होती रहती है क्योंकि ये युद्ध का मैदान है। कई बच्चे पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तिहान हो जाता, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो तो लड़ाई लगेगी। ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य विचारे मूंझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ, पहला, किसी के अवगुण को देख उसकी निंदा नहीं करना, जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने, अपना मीठापन नहीं छोड़ना, क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना। दूसरी पॉइंट है, सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है, अव्यभिचारी बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान, सदा साक्षीपन की स्मृति
और साक्षी स्टेज पर अनुभव करने वाले साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है। जब तक इस सृष्टि पर ये पार्ट है तब तक क्या है? तो जैसे वे सदा साक्षीपन का साक्षी स्टेज का अनुभव करते, ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। स्लोगन निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। अभ्यास करो अव्यक्त इशारे। अपने को वर्तमान समय मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले ये अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ। इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए मैं आत्मा, ये पाठ अभी और पक्का करो। मैं सेवाधारी हूँ, ये पाठ पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, ये पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? जीवन मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।